बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहस चल रही है, बार बार लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी थी, अर्तुगरुल गाज़ी के हवाले से। इस ड्रामा सीरियल के बाद कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ इसकी हमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ ममालिक दोस्त या दुश्मन वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा देखा जाए। अब ज़रा पाकिस्तान का ड्रामास के हवाले से और फिल्मों के हवाले से बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ रुक नहीं सकी। ड्रामा के हवाले से, फिल्म के हवाले से और दीगर इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें आती हैं, हमारे यहाँ पे जो अरब ड्रामाज हैं वो भी आते रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है इंडियन फिल्में वो भी चलती रही हैं। हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश मूवीज़ हैं वो भी चलती रही हैं। हत्ता कि जो सलीबी जंगों के ऊपर इंग्लिश मूवीज़ बनी हैं वो पाकिस्तान में बहुत लंबे अरसे तक ना सिर्फ चलती रही बल्कि अभी तक वो दस्तयाब हैं और लोग उनको देखते हैं और उनको हासिल करते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ उस तरह से बैन नहीं हुई जिस तरह दुनिया तवक्को करती है। आपको याद होगा बहुत पहले ईरानी जो कुछ प्रोडक्शंस थी वो पाकिस्तान में दिखाने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया, उसको मना कर दिया गया। और गालिबन जो ईरान को पसंद नहीं करते थे जो ममालिक, उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया कि आप ईरानी फिल्में या ईरानी प्रोडक्शंस का जो है वो पाकिस्तान में आप जगह ना दें। लेकिन इंडिया के हवाले से कभी किसी ने मना नहीं किया। उनको लगता है कि उनका कल्चर, उनकी चीज़ें पाकिस्तान में जानी चाहिए। हॉलीवुड के हवाले से कभी किसी ने मना नहीं किया। उनको लगता है कि उनका कल्चर, उनकी चीज़ें, उनका मज़हब और उनकी जो अकायद हैं वो पाकिस्तान में आने चाहिए। लेकिन जब ये तुर्किश ड्रामा पाकिस्तान में आया तो लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हुई। एक्चुअली ये है क्या, इसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉर है इसका तस्करा पाकिस्तान में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है वो ISPR ने किया था। उन्होंने बताया कि ये एक सिचुएशन है पाकिस्तान में और दुनिया भर में और हमें अब उसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर पाकिस्तानी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत अरसा पहले, यानी 3-4 दहाइयाँ पहले ये काम शुरू किया 70 की दहाई में गोरों ने हॉलीवुड के ज़रिए से। उन्होंने सलीबी जंगों के ऊपर फिल्में बनाना शुरू की। यहूदियों ने भी ये काम शुरू किया, उन्होंने भी बहुत सारी फिल्में बनाई और वो फिल्में जो हैं उनको अवार्ड दिलवाए बहुत सारे, और उसके अंदर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें शामिल कर दी और वो मुसलमानों तक और हमारे लोग तक पहुँचाई। हमारे जहनों पे ये साबित करने की कोशिश की गई कि गोरी चमड़े वाला जो है और जो अंग्रेज़ है या जो ईसाई हैं या उनके जो सलीबी जंगें लड़ने वाले फ़ौजी हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर्स हैं शुरू से लेकर अब तक, और बड़े लंबे अरसे तक वो ये फिल्में बनाते रहे। उसके बाद ईरानियों ने फिल्में बनाना शुरू की 90 की दहाई के बाद। वो फिल्में उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने बनाई। इराक़ के अंदर ये काम होता रहा। मिस्र के अंदर बहुत सारी फिल्में बनाई गई मुसलमानों की तारीख पे। उमर सीरीज़ उसमें बहुत मकबूल है। द मैसेज एक मूवी जो है वो बड़ी मकबूल है, और बहुत सारी फिल्में मुख्तलिफ नबियों के ऊपर और मुख्तलिफ सहाबा के ऊपर और इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की फतूहात के ऊपर और किस तरीके से इस्लाम फैला इसके ऊपर उन्होंने काम किया। लेकिन उनकी भी ज़्यादा प्रमोशन होने नहीं दी गई। हालांकि कुछ फिल्मों को जो है वो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, जो ज़राए हैं, वहाँ से उनको डिलीट भी कर दिया गया। तो ये वाकई में एक प्रोपेगेंडा वॉर है। ये लोग पैसा खर्च करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए, उनको फिल्में दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले किताबें होती थी, शायरी होती थी, वाक़यात होते थे, दास्तान गो लोग होते थे जो दास्तानें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और जो फ़ौजें हैं वो तैयार हो जाती थीं, कौमें लड़ने के लिए तैयार हो जाती थीं। उसके बाद फिल्मों का दौर आ गया, उसके बाद अब नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का दौर आ गया, और अब तो सोशल मीडिया, उसके ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाती है, जहाँ से मर्जी आप उठाएं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर, गरीब मुल्कों में उतनी तेज़ी से ये चीज़ें नहीं आती। इनका तर्जुमा भी नहीं होने दिया जाता, इनको प्रमोट भी नहीं करने दिया जाता। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने, आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर एक किताब भी नौजवानों को कहा कि आप इसको पढ़ें, और ये ड्रामा की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा ये ड्रामा भी आप लोग देखें। पाकिस्तान टेलीविज़न वज़ीर आज़म के अहकामात पे ये ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो दिखा रहा है। अब ज़रा थोड़ा सा आप आ जाएं तुर्कों की हिस्ट्री के ऊपर।
तुर्क जो है वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि वो यूरोप जैसा मुल्क बन जाए, यूरोप के साथ यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाना, यूरोपियंस के साथ उठना बैठना, उनकी तरह का दिखना, उनकी तरह का काम करना, इनकी बड़ी ख्वाहिश रही है। लेकिन सन 2000 के बाद गुज़िश्ता 20 सालों में तुर्क बहुत बड़े पैमाने पे उनमें एक तब्दीली आई है, वो बदल गए हैं। वहाँ पे जो इस्लाम पसंद लोग हैं, जो दीन पसंद लोग हैं, जो इस्लाम की अज़मत से अपने आप को वाबस्ता करना चाहते हैं, उन्होंने उनकी सियासत पे और उनकी मुल्क की जड़ों के अंदर अपनी जगह बना ली है। तैयब उर्दगान उनकी एक मिसाल है और उन्होंने खिदमत करके भी साबित किया है और बतौर लीडर भी उन्होंने साबित किया है। गुज़िश्ता 10-12 बरसों में तुर्की में बहुत तेज़ी से ये रुझान आया है और गुज़िश्ता चंद बरसों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि वो ड्रामाज ही ज़्यादातर चलते ही वो हैं जो इन चीज़ों पे बनते हैं, उनकी हिस्ट्री के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों की ताकत के ऊपर और मुसलमानों की जंगों के ऊपर। ये जो ड्रामाज बनते हैं तुर्की में बहुत ज़्यादा मकबूल होते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये सारी दुनिया के मुसलमान देखें ताकि दोबारा से वो उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पे चलते चलते वो भटक गए थे। अब मैं आपको चंद ड्रामों का बताता हूँ। तुर्की ने मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर जो काम किया है वो बड़ा काबिल कदर है। उन्होंने द लास्ट एम्परर के नाम से एक ड्रामा बनाया, अब्दुल हमीद, बहुत शानदार ड्रामा है। अर्तुगरुल गाजी जो है वो एक बड़ा शानदार ड्रामा है। उन्होंने कुर्लस उस्मान यानी खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे थे उनके ऊपर एक ड्रामा बनाया, बड़ा शानदार ड्रामा बनाया उन्होंने एक ड्रामा बनाया है मैग्निफिसेंट सेंचुरी। इसमें कौसम सुल्तान एक लीडर थी, उनके ऊपर उन्होंने एक ड्रामा बनाया है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मकबूल हुआ है। राइज ऑफ एम्पायर ऑटम, ये इसके ऊपर एक उन्होंने ड्रामा बनाया है। यानी तुर्की ने कुछ 10-12 ड्रामे ऊपर नीचे बना दिए हैं और अगर आप उनके टॉप ड्रामास की लिस्ट देखें तो उनके जो जदीद ड्रामा मौजूदा दौर के ऊपर वो नहीं उनके बिक रहे, वो नहीं चल रहे। वहाँ के लोग इन ड्रामास को ज़्यादा देख रहे हैं। पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये ड्रामा, यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये है वो हिस्ट्री जो हम चाहते हैं, मुसलमान चाहते हैं, तुर्क चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक देखें और मगरब चाहता है कि ना देखें। लेकिन हमारे बीच में भी एक डिवाइड है। जो अरब ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि मुसलमान या पाकिस्तानी इस ड्रामा को देखें और तुर्कों के साथ उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ें। अब यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट है। तुर्क जो हैं वो लीड करते रहे मुसलमानों को लगभग 600 साल तक और अरब जो है वो उसके बाद से लेकर अब तक मुसलमानों को लीड कर रहे हैं। वो इस तरह के खाना काबा मस्जिद नबी जो है वो उनके पास है, वो वहाँ मेज़बानी करते हैं, तो इसलिए वो लीड कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि जब तुर्कों को इज़्ज़त मिलेगी तो उनकी इज़्ज़त में कमी हो जाएगी। ये एक सोच है जिसकी वजह से वो भी मुखालफत करते हैं इन चीज़ों की, वो नहीं चाहते कि इनको देखा जाए। लेकिन जो ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि ये ड्रामास बनाने वाले या ये ड्रामास जितने मकबूल अरबों में हैं आप सोच भी नहीं सकते। इस ड्रामा की कॉस्ट जब अरबों के पास पहुंची, ये लोग जिन्होंने एक्टर्स या जिन लोगों ने काम किया तो उन्होंने इनको हाथों हाथ लिया, सर आंखों पे बिठाया। तो अरब इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आम अरब्स की बात कर रहा हूँ, उनके हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा। तो अवामी सतह के ऊपर तमाम मुस्लिम दुनिया के अंदर ये ड्रामाज और मुसलमानों की जो तारीख यहाँ बताई जा रही है उसको शदीद ज़बरदस्त किस्म की पजीराई मिल रही है। इससे खाइफ हैं सब लोग कि ये वो चीज़ें क्यों जानना शुरू हो गए हैं जो हम चाहते हैं ये ना जाने। हम तो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ें देखें जिनसे इनकी नस्ल तबाह हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ हमें देखें, हमारी सलीबी जंगों को देखें, हमारी ताकत को तस्लीम करें और हमारे फैलाए हुए प्रोपेगेंडा को मानें। ये तो अगर इस तरफ चल पड़े और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना शुरू कर दिया तो ये मुस्तकबिल के बारे में भी अपनी सोच बनाना शुरू कर देंगे और इनके अंदर कोई इत्तफाक़ राय पैदा हो गया तो फिर ये एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में डेलिबरेटली ये किया है। इस मरतबा ये हादसाती तौर पे नहीं हुआ कि इंडिया से एक मूवी आ गई। इंडियंस भी यही कर रहे हैं। इंडिया ने अशोका के ऊपर फिल्म बनाई, इंडिया ने बहुत सारी रिलीजियस फिल्में अभी वो बना रहे हैं, उनकी आती हैं जाती हैं। अभी उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले मोहनजोदड़ो पे एक फिल्म बनाई। वो बार बार अपने मज़हब को, अपने अकीदे को, अपनी बुत परस्ती को अपनी फिल्मों के अंदर प्रमोट कर रहे हैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से। और वो फिल्में पाकिस्तान में आती हैं और हमारे बच्चे, हमारे लोग उनको देखते हैं और उनके भजन जो हैं वो यहाँ पे लोगों को ज़ुबानी याद हो गए हैं जो लोग देखते हैं। तो इसको टेक्निकली समझें। हर कोई अपना कल्चर
और अपनी अहमियत और अपनी काबिलियत और अपना प्रोपेगेंडा अपने मीडिया के ज़रिए से दूसरे मुल्कों में पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान क्योंकि एक एटॉमिक पावर है, बहुत ज़बरदस्त मुसलमानों का मुल्क है, जुग्राफियाई लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सारी दुनिया का फोकस है कि यहाँ पे हमारा कल्चर और हमारा प्रोपेगेंडा पहुँचे। लेकिन अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि ये डिसाइड किया है कि हमारे पास हमारे अपना कल्चर, हमारा अपना मुसलमानों का जो माजी है वो अब नौजवानों को समझाया जाएगा, तो ये एक ड्रामा जो है शुरू हो गया। आपको मैं एक मिसाल याद दिला देता हूँ। आपको याद होगा कि सलीबी जंगों में बहुत सारी फिल्में बनी। ब्रेव हार्ट एक ज़बरदस्त मूवी थी। रॉबिन हुड उन्होंने सलीबी जंग के हवाले से उसी दौर के ऊपर बनाई थी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसमें वो यही करते रहे हैं। फर्स्ट नाइट उसमें वो यही करते रहे हैं। अब द लायन इन विंटर उनकी बड़ी मकबूल एक फ़िल्म थी। तो द सेवन सील बहुत ज़्यादा इसने रिकॉर्ड लगाए। ये सारी फिल्में पाकिस्तान में हमने देखी हैं और यहाँ पे चलती रही हैं। एक मूवी थी जिसका नाम था रैम्बो। सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है वो इसका हीरो था। यहाँ अफ़गानिस्तान में आता है और यहाँ पे आके वो लड़ाई करता है रशियन फोर्सेस से, और उस फिल्म में उन्होंने तालिबान को हीरो दिखाया। तालिबान उसकी मदद करते हैं हीरो की, वो तालिबान का दोस्त है, वो बड़ा खुश होता है और ये मिलके सोवियत यूनियन को शिकस्त देते हैं। और एक आदमी जो उसका ट्रेनर था रैम्बो का, वो उसको छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है तालिबान की मदद से, और तालिबान उस मूवी में हीरो है। और ठीक चंद सालों के बाद वही तालिबान जो है वो विलन बन गए। अब उनके खिलाफ फिल्में बन रही हैं। बेशुमार कोलैटरल डैमेज एक मूवी उन्होंने बनाई, लेकिन वो वहाँ पे रवांडा में उनके खिलाफ बनाई थी। यहाँ पे बेशुमार फिल्में उन्होंने बनाई जो तालिबान के खिलाफ बना दी। उनको हंट डाउन कर रहे हैं तालिबान को, जो कल तक इनके दोस्त थे। तो वो अपना प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं, उसको यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने का मतलब है कि टीका लगाना। वो आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं, जैसे नशा उतारते हैं जिस्म के अंदर, वो अपना प्रोपेगेंडा आपके अंदर उतारते हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आप अपने अपने तौर पे ना सिर्फ इस ड्रामा को देखें बल्कि इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ें, और जहाँ जहाँ पे जो जो मवाद मैसर है, चाहे वो मिस्र से है, चाहे वो ईरान से है, चाहे वो सऊदी अरब से है, चाहे वो तुर्की से है, चाहे वो इस बड़े सगीर से है, जहाँ से सेंट्रल एशिया से है, जो जो मवाद आपको मिलता है उसको इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद उस मवाद से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। इसका आगाज़ हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।